मेरे चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में 12th की फिजिक्स एंड 10th की मैथ्स की पढ़ाई रेगुलर की जाती है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे रेगुलर आपके पास ये वीडियो को। आज हम अध्ययन करेंगे इकाई 6वां, जिसमें हम प्रकृति की ऐसी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको कहते हैं लाइट, प्रकाश। प्रकाश जिसको हम कहते हैं यूनिट, ऑप्टिक्स, प्रकाश संबंधी यानी प्रकाशिकी से हम व्यक्त करते हैं। लाइट, प्रकाश, ऊर्जा का वह रूप जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस ऊर्जा को जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, वह ऊर्जा कैसे है? लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ, क्योंकि ये सबसे पुराना फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत लाइट का अध्ययन किया जो जाता है। तो प्रकाश की ऑप्टिक्स, इनमें क्या होते हैं, हम प्रकाश का अध्ययन करें। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको हम कहते हैं पितामह ऑफ फिजिक्स, भौतिक का पितामह, उन्होंने इस प्रकाश की जो ऊर्जा है उनमें संबंध स्थापित किया था। E = mc², जहां पर E ऊर्जा होता था, m द्रव्यमान होता था और c प्रकाश की चाल होता था। तो हम इस ऑप्टिक्स के अंतर्गत, प्रकाशिकी के अंतर्गत लोगों ने जानना चाहा, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश एक माध्यम है। कैसे माध्यम? हम जब दो व्यक्ति को, जो हम आमने सामने खड़े हो जाए और हम एक दूसरे से कैसे देखते हैं, बात चलती है कि ये प्रकाश एक माध्यम है। साइंटिस्टों ने बताया, बहुत ही प्राचीन काल में बताया, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, कि प्रकाश वो माध्यम है जब हम किसी व्यक्ति को देख सकते हैं। बीच का माध्यम है। आप ध्यान दीजिए, हम दो व्यक्तियों के बीच का प्रकाश यदि उससे गायब कर दी जाए, क्या आप उसको सामने में खड़े होने के बाद भी आप देख सकते हो? कदापि नहीं। रात्रि में होता क्या है? अंधेरे में प्रकाश गायब हो जाता है, तो अंधेरे में हम किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते। तो प्रकाश ऊर्जा के साथ क्या है? एक माध्यम हो रहा है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख सकता है। तो लोगों ने कहा, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, माध्यम है, तो हम इनको पहचाने कैसे? तो बहुत पुराने काल में साइंटिस्टों ने कहा, प्रकाश को पकड़ने के लिए कई परिघटनाओं के बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहली बात आता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश को पढ़ना है तो इसको पढ़ना जरूरी है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। छोटी क्लासों में हमने देखा, कार्डबोर्ड वाले प्रयोग लिया था हमने, वहां पर 2 कार्डबोर्ड लगा और तीसरे कार्डबोर्ड में हम पर्दा बना लिए थे। 6वीं क्लास में एक कोर्स में आता था। दोनों कार्डबोर्ड में हमने क्या किया? छिद्र कर दिया। यदि बराबर ऊंचाई पर छिद्र किया और एक और हमने मोमबत्ती रखा, तो बिल्कुल बराबर छिद्र था, तो मोमबत्ती की प्रकाश कहां चला गया था? पर्दे में चला गया था। और हम इस तरह सिद्ध कर चुके थे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कहा कि प्रकाश जो है परावर्तित होता है। उसी को हम यहां पर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, यह भी एक घटना है। मैं बाद में लूंगा। कुछ प्रकाश को हम इंटरेस्ट बना लें। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश की घटना होता है परावर्तन की घटना। परावर्तन क्या है? प्रकाश जिस ओर से आता है, प्रकाश उसी ओर मुड़ जाता है। प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाता है। हम इनको देखेंगे। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कारण को हम गिनाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से आता है दूसरे माध्यम में जब जाता है, तो या तो वो दूर हट जाता है या अविलंब से सटते जाता है। इसको भी हम देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पहला वाले कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा कहलाता है रिफ्रैक्शन, ई की जगह ए, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहां पर माध्यम चेंज हो जाता है, तब अपवर्तन की घटना होता है। इसी प्रकार प्रकाश का डिफ्रैक्शन, क्या मैंने कहा? रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश का जो है डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, यानी प्रकाश जब माध्यम में आता है और रोज की साइज छोटा हो जाता है तो इधर उधर प्रकाश को बढ़ जाता है, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। प्रकाश में और घटना कहा, लोगों ने कहा, जानना चाहा, प्रकाश जो है
एक जगह प्रकाशित दिखता है, एक जगह अंधेरा दिखता है। ये ऐसा क्यों होता है? फ्रिंजें क्यों बनती हैं? प्रकाश का व्यतिकरण है, इसको भी हम पढ़ेंगे। प्रकाश जो है, जो विवर्तन जो हुआ है, साइज के कारण विवर्तन और डिफ्रैक्शन हुआ है, उसके बाद जो विवर्तन के साथ प्रकीर्णन भी आता है, स्कैटरिंग, प्रकाश प्रकीर्णित हो जाती है। और हम देखते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव, प्रकाश के द्वारा हम विद्युत बनाते हैं। तो बहुत सारी घटनाओं के लोगों के मन में जिज्ञासा रही, और इन क्लासिक जो प्रकाश स्रोत है, जिसको हम सूर्य इनका स्रोत मानते हैं, तारों को इनके स्रोत मानते हैं, इनके बारे में जानने की जिज्ञासा प्राचीन काल से रही है। तो बच्चों, आज हम इन्हीं जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ऑप्टिक्स में, प्रकाश की में पहला हम लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी कोण पर आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पे लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का उसी मार्ग पर लौट जाना। यहां पर हम देखते हैं ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल 90 डिग्री पर ये होता है अभिलंब। अभिलंब इसको कहते हैं नॉर्मल। अब परावर्तक जो पृष्ठ है ये कैसे बनता है? यहां पर हम बनाने के लिए मिरर के एक साइड में हम रेड फास्फोरस की यहां पर लैंप चला देते हैं, मरकरी की लैंप चलाने के बाद तो ये परावर्तक पृष्ठ बन जाते हैं। अब कोई प्रकाश इस तरह से अभिलंब पर आपतित हो रहा है, इसको कहते हैं आपतित किरण। ये कोण होता है आपतन का कोण, और ये यहां पर आ जाता है। ये मैं इस तरह से परावर्तित किरणें ले लूं, ये क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। और ये अभिलंब जो है यहां पर, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक रिफ्लेक्टर सरफेस पृष्ठ। तो इस तरह से ये कितने कोण पर? आर पर। तो यहां पर इसकी जो लॉ होगा, नियम जो होगा, ये दो नियम कहलाएगा। लॉ क्या क्या होगा? पहला, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित, पहले हम इसको कहते हैं आपतन का कोण, आपतन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड और परावर्तन रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज इक्वल, बराबर होता है। फर्स्ट लॉ, यानी यहां कहना ये चाह रहा है कोण आई इक्वल टू कोण आर, एंगल आई इक्वल एंगल आर, दोनों कोण बराबर होता है। सेकेंड टर्म्स, इस नियम का सेकेंड टर्म्स क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल, ये किसी भी परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं। देख लीजिए यहां पर एक ही बिंदु पर ये मौजूद है। मैं इसको P कह दूं, इसको Q कह दूं, इसको R कह दूं, इसको M कह दूं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि PQ, QR, MQ ये परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर दो नियम यहां पर मिलता है हमको। ये तीनों की तीनों, कौन कौन तीनों? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही बिंदु पर होती है, बिंदु पर। तो जस्ट ये आ गया। अब इसको मैं समझाना चाहता हूं कि हमको नियम दूसरे का जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपतित जितने कोण से आपतित हो रही है, आपतन का कोण कैसे लेंगे? नॉर्मल से बना जो झुकाव किरणें आ रही है वो आपतन का कोण है, और नॉर्मल से जो जा रही है वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो समझ में आता है कि ये कोण ही कोण बराबर हो, लेकिन दूसरा नियम की जरूरत क्यों पड़ी? ये आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु पर होती है, यानी एक ही तल पर हो, वन सेम सरफेस। वाई?
क्यों? तो इसको हम थोड़ी सी देख लेते हैं प्रयोग के तौर पर कि ये ऐसा क्यों। तो यहां पर मैं कह दूं, ये मान लो कोई अभिलंब है, ये परावर्तक तल है, ये सपोज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये इस पर कोई की अभिलंब है, यहां पर ये अभिलंब है। ओके, अब मैं कह रहा हूं ये इंसिडेंस रेज है, ये मान लो इंसिडेंस रेज हुआ, ठीक। ये कितने डिग्री का बन रहा है? मान लो 30 डिग्री का ये बन रहा है ना। सेकंड ला लागू क्यों होता है? अब पहला ला क्या हुआ? आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है। देखो, तो क्या किरणें इधर से आ रही हो, इधर परावर्तित होगी? सबसे पहली बात समझना है, क्योंकि ये परावर्तन का कोण भी 30 अंश बना दे, इधर भी 30 अंश बना दे, इधर भी 30 अंश बना दे, तो ये आपतन का कोण और परावर्तन का कोण तो बराबर हो गया। मैं इसको और एक आध पेन लेकर मैं बता देता हूं। ये जैसे ये यहां पर पकड़ा हूं, ये मान लो ये है एक एंगल, इधर से कोण आपतित हो रहा है, दोनों एंगल मान लो बराबर है। क्या प्रकाश इधर से आ रही हो इधर जाएगी? क्या प्रकाश इधर से आ रही इधर जाएगी? क्या प्रकाश इधर से आ रही इधर जाएगी? बात उसी का है। सेकंड लॉ लागू जो होता है, इन बातों को बच्चों को बिल्कुल ध्यान देना है। एक ही तल या एक ही बिंदु का आशय क्या हो रहा है, ये देखिए, ये आशय है इसका। मान लो आपतन का कोण 30 अंश का है, ये देख लो, तो परावर्तन का कोण भी 30 अंश का होगा। और दूसरा नियम लागू करने का अर्थ क्या हुआ? आपतन का कोण इधर नीली जो दिख रहा है उधर, परावर्तन कोण बराबर है, लेकिन ये एक ही बिंदु एक ही तल में होने का आशा है। इधर से जो किरणें आ रही उसका परावर्तन क्या होगा? इधर होगा 180 डिग्री पर। इधर से जो किरणें आ रही हो इधर परावर्तित होगा, इधर से किरणें आ रही हो इधर परावर्तित होगा, इधर से आ रही है वो इधर होगा, इधर से आने वाली किरणें इधर ही परावर्तित नहीं होता। ये मेन रीजन है, आपको समझना है। नहीं तो ऐसा होता हमारे पीछे से जो किरणें आ रही है किसी सतह से परावर्तित होता और हम उस पीछे वाले को देख लेते, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम सिर्फ कैसे देखते हैं? सामने, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कैसे आया है? और सीधी सीधी आता है ना। तो समझ में आया कुछ बातें? मिस्टर इंडिया में यही बात कही गई थी कि हम जो प्रकाश आ रहा है, जो माध्यम है, यदि उसको हम क्या कर दें, किसी अन्य की ओर रिफ्लेक्ट कर दे या डिफ्रैक्ट कर दे वहां पर, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता था? अदृश्य हो जाता था। तो इसी चीज को बताने के लिए यहां पर रिफ्लेक्शन आया, सेकंड नियम लागू करना पड़ा, क्योंकि दोनों कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन उसका तल एक ही बिंदु पर होता है। 180 डिग्री की ओर ही वो किरणें परावर्तित होकर जाएगी। मुख्य बात है इसको, प्रकाशिकी को, क्योंकि मेरे भी इस कारण से आपको ये ऑप्टिक्स जो चालू किया हूं बताना पड़ रहा है। हम छोटे क्लास में पढ़े रहते हैं, फिर भी हम जब इसका क्लिष्ट की ओर बढ़े तो ये जो है आपको ठीक से समझ आए। बिल्कुल बेसिक ऑप्टिक्स का, चूंकि हम इसको बहुत सारे इसका हिस्सा कोर्स अभी जो 36% जो हटाए उनमें हट चुका है, फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये बेसिक है। आगे जो आने वाले प्रश्न इनके आधार पर ही आपसे बन पाएगा, इस कारण से मैंने इस वीडियो में इसको लिया है। तो हम ऑप्टिक्स को दो आधार पर पढ़ते हैं। एक होता है पहला कि रे ऑप्टिक्स, और सेकंड जो कहलाता है वेब ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो यहां पर किरण प्रकाश की क्या है? मैंने पहली बात कहा था कि प्रकाश किसके रूप में? एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है। किरण प्रकाश की क्या है? प्रकाश जब यहां और यहां पर पहुंच गया तो इन दोनों को मिला दो तो प्रकाश कैसे जा रहा है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, सरल रेखा पर जा रहा है। तो इस तरह से एक लाइन जब प्रकाश को आप मान कर पढ़ते हो तो उसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की। इनको हम पढ़ेंगे। दूसरी बात वेब ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। यहां पर प्रकाश की सरल रेखा में गमन करना, किरण प्रकाश की। और प्रकाश की मैं बहुत सारे घटना बात किया था, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है ना, प्रकीर्णन है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको मैं क्रमशः बताते चलूंगा। वो क्या है? वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। तरंग के रूप में, कि प्रकाश एक तरंग है, वो आगे व्याख्या हम देंगे उस पर। तो इस तरह से मैं रे ऑप्टिक्स की यहां पर बात करूंगा और आगे हम उसकी बात करेंगे जिसमें हम कहते हैं वेब ऑप्टिक्स। तो पहली बात है कि
दर्पण और उसकी यहां पर मिरर जो आता है, मिरर मीन्स दर्पण। कुछ भाग जो है दर्पण को हम पढ़ ले, फिर वहां पर हम वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत गोली शब्द आएगा, उनकी कई सूत्रों की उत्पत्ति है, उनको हम देखेंगे। तो मिरर, दर्पण कैसे बनता है? तो मैंने अभी अभी बात कही थी कि एक जो कांच है उसके एक सिरे पर हम मरकरी का पहले पेंट करते हैं, फिर रेड फास्फोरस ये हम इनको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो ये दर्पण एक और परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो यहां पर जो बातें चल रही है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। कौन सी दर्पण? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ये जो दर्पण जो बनेगा वो किसी गोले का हिस्सा होगा। ये मान लो एक गोला है, यहां पर हम इसको यदि यहां से हम काट दें इस तरह से, मान लो मैं इस क्रॉस सेक्शंस को मैं ऐसे कर लूं, ये यहां से ये हिस्सा मैंने काट कर निकाल दिया, मैं इसको नाम दे दूं ए और बी, तो ए और बी इस तरह से आ गया। अब मैं इनको पॉलिश करने की दो प्रकृति बताता हूं। मैं यहां पर इसके बाहर पृष्ठ को पॉलिश कर दूं तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा है, धसा हुआ है। कैसा है? धसा हुआ है। तो ऐसे दर्पण जो कहलाता है वो कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर कहलाता है। कॉनकेव, कैव मीन्स होता है गुफा। ये देखो इधर अंदर धसा हुआ है, गुफा के समान होता है, इस कारण से क्या कहलाता है, ये अवतल दर्पण। दर्पण क्या होगा, एक पृष्ठ आपको परावर्तक मिलेगा और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, अपवर्तक, यानी दूसरा पृष्ठ पॉलिश किया हुआ मिलेगा। तो ये दर्पण कहलाता है। तो एक पृष्ठ, जस्ट मैं इन्हीं को इधर से मैं काटूं या वही काट ही रखूं, क्योंकि समझने के लिए हम यहां पर सी और डी नाम दे दिया है यहां पर, और सी और डी को मैं इस तरह से अलग कर दूं, ये सी हो गया और ये हो गया डी। अब यही वाले हिस्से को मैंने काटा है, गोली हिस्से को मैंने काटा है। अब यहां पर मैं इसके अंदर पॉलिश कर दूं, ये पॉलिश किधर हो रहा है, ये पॉलिश अंदर हो रहा है, पॉलिश। तो यहां पर परावर्तक जो पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ ये कैसा हो रहा है, उभरा हुआ है, देखो उभरा हुआ। तो ये क्या कहलाता है, ये जो मिरर आपका नाम होगा उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये दो हम देखते हैं, और एक आएगा प्लेन मिरर। एक क्या होगा, प्लेन मिरर आएगा। समतल दर्पण जो आपके घरों में उपयोग होता है। समतल दर्पण कैसा होता है, थर्ड हम देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ये प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट, और हम इस तरह से इसमें पॉलिश करते, जो घरों में उपयोग करते हो, घरों में आप चेहरा देखते हो। ये देखो यहां पर ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, और इस तरह से पृष्ठों से बना मिरर जो होता है, गोली नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, तो ये समतल मिरर। तो मिरर तीन प्रकार का होता है। आप दैनिक जीवन में इन तीनों मिररों का उपयोग घरों में करते रहते हो, है ना। तो ये मिरर की बात मैं सिंपल सी बात कर दूं तो यहां पर आप मिरर का ये आपके घरों में सामान्य उपयोग होता है। इनकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये जो है अवतल दर्पण है ना, ड्रेसिंग टेबल है, दाढ़ी बनाने वाले नाइयों के पास जो दर्पण लगता है वो ये दर्पण है। ये दर्पण जो है ये कहां लगता है, साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, ये सब लगा रहता है। तो इस तरह से सभी का जो प्रकार है उनका उपयोग अलग अलग है। कुछ परिभाषाएं होती है, सिंपल है, आप पुस्तक में थोड़ी सी ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो चलेगा। पहला होता है इसमें द्वारक। गोली दर्पण में पहला जो परिभाषा, अपर्चर, द्वारक क्या है, द्वारक, अपर्चर। तो ये क्या होता है, गोली दर्पण, मान लो मैं एम और एन, यहां पर भी मैं कह दूं ये भी एम और एन है, तो
अपर्चर द्वारक क्या होता है? जैसे आपके घरों में द्वार होते हैं, उतने द्वार से कोई भी चीज आ रहा है वो प्रवेश करेगा। ऐसे ही गोली दर्पण का भी द्वारक है, जिससे मैं कह सकता हूं ये जो पोर्शन हो रहा है, ये यहां से लेकर मैं यहां तक का जो स्थिति बताऊंगा, ये ऐसा कर दूं, ये द्वारक होगा, इसका भी द्वारक ये होगा। तो जहां तक गोली दर्पण का जो सिरा हमने लिया है, वो जहां तक प्रकाश आपतित हो सकता है वो उनके द्वारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा में हम देखते हैं ध्रुव, पोल। ये बात जो है ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। पोल इसके बीच का ये बिंदु, अब बीच का बिंदु कैसा लिया जाता है, वहां पर हम उनको मुख्य अक्ष पहले हम मानते हैं ये। तो इसकी परिभाषा द्वारक का हम कैसे दे, तो ये होता है कि किसी भी दर्पण का जो पोल होता है, ध्रुव जो होगा, वो इस दर्पण जो कि जिस भी वक्रता गोली सरफेस का जो हिस्सा होता है ना, तो उसका केंद्र बिंदु जो कहलाएगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये किसी न किसी एक गोले का हिस्सा है और गोले का जो केंद्र होगा वो बिंदु कहलाता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या से है ना दर्पण के, है ना, दर्पण के किसी बिंदु से हम सीधे स्ट्रेट लाइन हम कर लें तो वो उसका क्या कहेगा, जहां से प्रकाश जो ऊपर और नीचे आपतित हो, तो उस मध्य बिंदु को हम ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव। उस दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और देखो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा जो कहलाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कुछ परिभाषा जो है हम उनको जानना है। और तीसरी बात ये होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो दूरी होगा ये कहलाता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो इस तरह से हम मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो वक्रता केंद्र के आदि होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो इस तरह से हम कुछ परिभाषा जो है मुख्य अक्ष का, वक्रता केंद्र का, फोकस का, पोल का, द्वारक का, है ना, ये सब परिभाषा हम जान गए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पर जो और जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है ना। तो यहां पर अब मैं थोड़ी सी इसमें लॉ और परिपाटी का नियम की बात कर दूं, जिससे हमारा अगला जो भाग है वो बनते रहे, अच्छे से बने। तो इसमें नियम जो है ये क्या है, नियम, लॉ ऑफ रे डायग्राम, लॉ, नियम। तो अब हमने देख लिया, परिभाषा देख लिया, इसके किरण आरेख बनाने का जो नियम होगा उसकी हम बात करते हैं। दोनों के प्रकार का, एक उभरा हुआ और एक धंसा हुआ। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम इसका रे ऑप्टिक्स बनाने का नियम होता है कि कोई प्रकाश यदि इस मुख्य अक्ष, इसकी वक्रता ये है, P है, अभी आपने बात किया ये फोकस है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। और यहां पर क्या होता है, जस्ट पहला नियम होता है जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी किरणें ऐसे आई और इधर मुड़ गई। ये किसके लिए है, उत्तल के लिए। ये किसके लिए है, अवतल के लिए। पहला नियम, ये कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। तो ये हम देखते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स में पहला नियम है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो इधर होकर जाएगी। दूसरा जो नियम होगा, इन सभी नियमों को जानना जरूरी है, फिर उसका आगे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है, इसी का जस्ट विपरीत मैं कह सकता हूं। यहां पर मान लो ये प्रकार का दर्पण है और ये फोकस है और ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो जो किरणें फोकस से होकर आएगी वो कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। जस्ट उल्टा इसका, एक बार ऐसे आ रहा है इधर से होकर जाएगी, मैं इसी को इधर से प्रवेश करूं तो वो किरणें इधर लौट जाएगी। यहां पर क्या होगा, जो किरणें इधर से होकर आएगी वो आती हुई प्रतीत होगी, वो इधर जाएगी। तो हम देखते हैं दूसरा हमारा जो नियम होता है वो इस तरह से अवतल पृष्ठों में भी होगा कि यहां पर जो किरणें इस तरह से आ रही हैं,
जो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, जस्ट उल्टा। ये दूसरा, आप चाहे किरण आरेख को इधर से बनाओ, चाहे किरण आरेख को इधर से बनाओ। तीसरा मैं नियम की बात करूं तो इस रे ऑप्टिक्स का तीसरा नियम क्या है, यहां पर तीसरा नियम ये कहता है कि जो किरणें ध्रुव पर जितने कोण से आपतित हो रहे हैं, ध्रुव है, पोल है, हमने पहले पोल की परिभाषा बता दिया था, वो उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देख लो, ये आपतन कोण आई परावर्तन का नियम, ए परावर्तन कोण, आर दोनों बराबर होगा। तो ये इस तरह से बात करते हैं। इसके लिए क्या होगा, यहां पर भी हम देख सकते हैं, यहां पर जो किरणें इस तरह से आपतित होकर आ रही है, ये भी आई है, तो ये भी क्या होगा, इस तरह से परावर्तित होकर आई और आ, इस तरह से ये चली जाएगी। यानी ऊपर से मैं कहूं तो ये आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, मतलब मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, ये समानांतर हो रहा है। अगला मैं नियम की बात करूं तो अगला नियम मैं इसी में बना देता हूं यहां पर कि जो किरणें वक्रता त्रिज्या से, यहां पर फोकस होता है, ये वक्रता त्रिज्या होती, जो किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर आपतित आएगी तो वो उसी मार्ग पर लौट जाएगी, क्योंकि यहां से द्वारक पर जो भी किरणें आती है वक्रता त्रिज्या से वो अभिलंब होता है। कैसा होता है, अभिलंब, नॉर्मल 90 अंश का कोण बनाती है। जैसे भी कर लो आप, किरणें को इधर से ऐसे भी टकरा दो तो ये किरणें इधर ही वापस होगी। आप किरणें को और कितना छोटा सा कोण बनाकर टकरा दो तो ये किरणें इधर ही वापस होगा, क्योंकि सभी में क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। क्यों बनता है, इसका रीजन देख लो, क्योंकि वो उस गोली पृष्ठ का हिस्सा है जिसका केंद्र कौन होता है, सी होता है। यहां पर भी जस्ट सेम है, यहां पर आती हुई प्रतीत होगी, किरणें उधर ही क्या होगा, लौट जाएगा। ये जैसे मैं कहूं यहां पर जो किरणें वक्रता त्रिज्या से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसका वक्रता त्रिज्या ये है, तो आती हुई प्रतीत हो रही है, ये इधर तो प्रकाश जा नहीं सकता, तो वो किरणें क्या होगा, ये इस तरह से आती हुई प्रतीत हो रही है, वो ऐसा लौटते चला जाएगा। तो जो कोण बन रहा है वो कोण क्या होते जाएगा, वो कोण सब बराबर होते चला जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या जो है गोली पृष्ठ के हमेशा कैसा होता है, वहां से आने वाली किरणें लंबवत होती है और लंबवत किरणें उसी मार्ग पर लौट जाती है। परावर्तन का नियम है, क्योंकि 90 अंश का आपतन होगा तो परावर्तन भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। इसमें कोई मिस्टेक होने वाला, देखते हैं। फोकस की बात किए थे कि वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी क्या कहलाते हैं, फोकस। तो बात ये चलता है, अगला हम लेंस भी पढ़ेंगे और लेंस में आएगा 2 फोकस, लेकिन यहां पर दर्पण चल रहा है फोकस। तो यहां पर फोकस की बात होता है, फोकस दूरी, फोकस, तो मुख्य फोकस की बात होती है, मुख्य फोकस, मेन फोकल। तो यहां पर हम देखते हैं जो किरणें, अवतल की बात हम देखें तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर आती है और जिस बिंदु से होकर जाती है, ये क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखो, अवतल के लिए फोकस ये मुख्य होगी। तो यहां पर जो किरणें, परिभाषा आपको जानना जरूरी होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल जो फोकल लेंथ या फोकस क्या होगा, तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा और जिस बिंदु से होकर जाएगा वही इसका मुख्य फोकस। दूसरी हम देखते हैं उत्तल के लिए क्या होगा, यहां पर उत्तल दर्पण के लिए ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें किसी बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ये देख लो, परिभाषा वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, इसका डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगा। कैसे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आए, मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष है जिसकी वक्रता और ध्रुवों के बीच मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, और उसके समानांतर कोई किरणें आ रही है तो यहां पर आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब को आप नहीं देख पा रहे हो, यहां से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, और यहां पर क्या हो रही है, जिस बिंदु से होकर जाती है वही क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी। कौन सी फोकस, यहां पर सिर्फ दर्पण है तो मुख्य फोकस की बात आता है। मैं यहां पर अब देखना ये चाहता हूं कि मैं इन परिभाषाओं के आधार पर मैं कुछ रे डायग्राम की बात करूं, इसको भी हम यहां पर अभी 12वीं में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है कोर्स से आउट ऑफ है, लेकिन हम किरण आरेख जब पढ़ेंगे हमारा चित्र बनेगा, असली बनेगी, क्योंकि चित्र में भी नंबर रहता है, तो कैसे बनाओगे असली, कुछ नियम को जानो, इसलिए मैंने बताया, यहां पर बता रहा हूं। तो जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंती पर हो, अनंती पर,
कभी कभार ये जो था वो आदत था, लेकिन अब सिर्फ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ऑप्टिक्स का मैं प्रारंभ किया हूं। आप कैसे सीखोगे? तो जब वस्तु अनंती पर हो तो कैसे आएगा? ये मैंने एक दर्पण बनाया है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल है ये। अब मैं इसका जो परिभाषा के अनुसार एक मुख्य अक्ष खींच लिया, ये इसका पोल ध्रुव होता है, ये इसकी फोकस होती है एफ, और इससे दुगुने यहां पर वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, ये इसके द्वारक है एम और एन। ओके, वस्तु कहां पर है बोल रहे हैं? अनंती पर। कहीं अनंती पर है तो यहां से मैं किरण आरेख खींचू, वस्तु बहुत अनंत पर है। वस्तु देख लो, ये वस्तु अनंती पर है। जैसे हम तारों को देखते हैं, अनंती पर है तो आपको पहला नियम बताया था, जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो किससे होकर जाती है? उनकी फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर चली गई। इसी प्रकार से मैं इधर भी एक किरण मैं बना दूं, जो किरणें अनंती से होकर आ रही है। नीचे से भी किरणें मैं बना सकता हूं, ये किरणें अनंती से आ रही है, भी किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। नियम, आपको नियम से बद्ध रहना है, नियम को तोड़ना नहीं है। तो जब दो किरणें किसी बिंदु पर कटती है तो वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो इसकी प्रकृति क्या हुआ? प्रकृति मैं देता हूं नेचर, इसका प्रकृति हुआ, यही आपसे पूछता है प्रकृति क्या हो गया? नेचर। जो भी आ रहा है वो नेचर कैसा हुआ? तो सबसे पहली बात तो आया, वस्तु अनंती पर था, लेकिन प्रतिबिंब में दो रेखा कहां पर कटा? फोकस पर। कहां पर कट गया? फोकस पर। दूसरी बात क्या हो गया? कैसे उसकी आकृति दिख रहा है? तो बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। तीसरी बात आपसे पूछा जाता है कि ये आभासी है कि वास्तविक है? तो वस्तु भी हमारे बाईं ओर है, प्रतिबिंब किधर है? बाईं ओर है, जिधर। तो ये वस्तु क्या है? वास्तविक है। यदि ये पर्दे के इधर बन जाता, जैसे आती हुई प्रतीत होता है कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाता? प्रतिबिंब कैसा हो जाता? हमारा आभासी हो जाता। चौथी बात यहां पर कहते हैं कि इनकी साइज सीधा है कि उल्टा है। तो यहां बिंदु का आकार, बिंदु सीधा होता है या उल्टा होता है ये पता नहीं चलता, तो ये क्या होता है? उल्टा। हम इनके अगला प्रकृति के अनुसार सिद्ध करते हैं कि उल्टा होता है। तो ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। इनमें से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये किस आधार पर होता है। तो ये हम देखें, वस्तु कहां पर था? अनंती पर था, उसकी प्रकृति नेचर इस तरह से आ जाता है। तो ये हम कैसे बना सके? हमारे पास जो नियम था रे डायग्राम बनाने का, नियम के आधार पर हमने इसको बनाया। अगला प्रश्न जो है, वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ये देख लीजिए कैसा इसका चित्र बनेगा। एम एन, यहां पर हम देखते हैं ये ऑप्टिक्स मुख्य अक्ष, ये फोकस दूरी हो गया, और ये वक्रता त्रिज्या। जस्ट दुगुना करना है ना, जो छोटा बड़ा करोगे तो गड़बड़ होगा। थोड़ी सी मैं इसको और बढ़ा देता हूं, ये एफ, और इतने ही दूरी आपका क्या आएगा? सी। ये अब वस्तु कहां पर? वक्रता केंद्र, यानी वक्र का केंद्र यानी यही सी पर है। देख लो, ये सी पर वस्तु आ गया ए बी। तो हम रे डायग्राम के अनुसार क्या देखे कि इनसे जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जो समानांतर आ रहा है, फर्स्ट लॉ, वो उसके किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ये फोकस से होकर चला गया। अब यहां पर मैं देखता हूं जो किरणें इससे इधर से होकर आएगी, इधर हम देख रहे हैं फोकस से होकर आती है, वो कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं ये जो है, थोड़ी सी मैं इसमें चेंज करूंगा। तो ये किरणें जो है ये इस तरह से, ये तो यहां पर ये आ गया। अब मैं यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये किरणें, ये हमारा, ये थोड़ी सी मिस्टेक जो है अलग ये में, तो ये किरणें यहां पर कट गया। तो ए डबल डैश बी। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो किरणें वक्रता त्रिज्या पर है उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है? वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। तो इसकी प्रकृति क्या है बच्चों? प्रकृति ये आया पहला, क्या लिया? फोकस पर। तो वक्रता त्रिज्या पर रखा है, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहां पर मिल रहा है? वक्रता केंद्र पर।
कैसा मिल रहा है? बिंदु आकार का नहीं, उतना ही, यानी समान आकार का। सबसे पहली बात इसका हम उपयोग करेंगे, ये वस्तु जितना साइज का है उतना साइज का ये भी है। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, इसकी प्रकृति सीधा है कि उल्टा? उल्टा। और अभी मैंने कहा था ये जो प्रकृति बहुत पूछता है कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक है कि आभासी है, तो प्रतिबिंब कैसा है? जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, इस कारण से क्या है? वास्तविक है। तो हम कुछ जो आर्टिकल है इसको मैंने छोड़ दिया, ये सिंपल सा है, आपको कानून नियम का लाभ पता होगा और उस आधार पर अगला जो और है उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके, मैंने पहले ही बोला था कि ये किरण आरेख अभी हम सूत्र की उत्पत्ति कराएंगे, उसके लिए खींचना है, तो पहले जब चिन्ह और परिपाटी को नहीं समझोगे तो कैसे बनेगा, इसलिए इनको हमने बताया।